हेलो एवरीवन। ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैं इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है जो कि अमेज़ॉन के आजकल की जो एक नया प्रोसेस उसने अपनाया है हायर वैल्यू फ़ोन्स को एक्सचेंज करने के लिए। ये उनके लिए हेल्पफुल होगी क्योंकि ये जो पहले प्रोसेस करता था अभी भी कर रहा है, बट उनकी वैल्यूज़ जो एक्सचेंज वैल्यू होती है वो 2000 2500 के अराउंड होती है। तो उनमें केवल बॉडी देखी जाती है, उसका जो स्क्रीन है वो देखा जाता है और कोई ऐसा एक्सटर्नल डिफेक्ट नहीं है तो उसको वो एक्सचेंज कर लेते हैं आपका इमेज मैच करके और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अब जब ज़्यादा थोड़ी सी एक्सचेंज वैल्यू मिलती है तो एक अलग तरीके की प्रोसेस होती है। मैंने खुद इसको जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई तो मैंने खुद इसको बहुत सर्च किया, यूट्यूब पे भी सर्च किया और गूगल पे भी सर्च किया, बट मुझे इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। मैंने अमेज़ॉन में भी बात करी, मैंने अमेज़ॉन पे बहुत लोगों से बात करी तो सबका अपना अपना कहना था, बट एक क्रक्स पे पहुंचा कि हाँ, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और इसको कैसे सोल्यूशन इसका होगा। तो ये सब शुरू हुआ था जब मैंने एक वीवो X60 ऑर्डर किया था अभी अमेज़ॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल पे। मेरा 3 साल का पुराना फ़ोन था MI A2, उसको मैंने एक्सचेंज किया था तो मुझे 9200 के अराउंड उसकी एक्सचेंज वैल्यू मिल रही थी। तो फ़ोन मैंने 7th को ऑर्डर किया था और 10th को वो डिलीवरी के लिए आ गया था। तो जो एग्जीक्यूटिव मेरे डोर पे आए थे उन्होंने जो भी 3 प्रोसेसेस होती हैं बेसिकली जब आप इस फ़ोन को एक्सचेंज टाइप के फ़ोन को एक्सचेंज करते हैं। पैकेट स्कैन किया, उसने जो भी मैनुअल क्वेश्चंस होते हैं वो एंटर किए, मैनुअली एंटर किए, लाइक कैसी बॉडी है, स्क्रीन तो कोई डिफेक्ट नहीं है, ये सब चीज़ें उन्होंने मैनुअली एंटर किया। फिर उसके बाद 3rd स्टेप पे जब आते हैं उन्होंने फिर पैकेट स्कैन किया और 4th स्टेप पे उनको एक 6 डिजिट का कोड आता है। वो 6 डिजिट का कोड हमें अपने फ़ोन में एंटर करना होता है जो फ़ोन हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ऑर्डर सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे लिख करके आता है कि रन वेरिफिकेशन ऑन द डिवाइस टू बी एक्सचेंज। तो वहाँ पे हमें वो 6 डिजिट का कोड एंटर करना होता है और 4 डिजिट का फिर एक आउटपुट कोड मिलता है। मेरे केस में क्या हो रहा था कि सेम डिवाइस थी, सेम IMEI था, बट वो फिर भी फेल हो जा रहा था। एक चीज़ और यहाँ पे कि जो आप वो कोड जनरेट करता है 6 डिजिट का, वो कोड सेम होता है। चाहे आपकी एक IMEI के लिए वो कोड हमेशा सेम होगा। मैंने सेकेंड ऑर्डर भी प्लेस किया था तो भी वो 6 डिजिट का कोड सेम था, लेकिन जो आपका 4 डिजिट का कोड जनरेट होगा वो हर बार वैरी करेगा। सो एक बार हमने उस दिन ट्राई किया, एक दिन में आप 3 बार ट्राई कर सकते हैं, लाइक वो पूरी प्रोसेस फिर से करेगा, फिर आप 6 डिजिट का कोड एंटर करिए और फिर आपको एक 4 डिजिट का डिफरेंट कोड मिलेगा, वो उसे अपने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को अपने फ़ोन में एंटर करना होता है। सो मैंने 3 बार इसे ट्राई किया था, बट उस दिन तो फिर वेरीफाई का ऑप्शन नहीं आ रहा था और डिलीवरी अटैम्प्ट हुई बट सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब मैं बहुत परेशान था क्योंकि मेरा डिवाइस भी सेम था, सब कुछ सेम है, तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। उस दिन तो डिलीवरी अटेम्प्ट हुई, नेक्स्ट डे फिर आउट फॉर डिलीवरी हुआ। उस दिन मैंने रिक्वेस्ट किया कि किसी सीनियर को भेजा जाए जो इस प्रोसेस में जिसको थोड़ा सा आइडिया हो। तो वो भी आए, उन्होंने देखा सब कुछ सेम था। ही वॉज ऑल्सो एस्टोनिश कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि सर आपका ये ऑर्डर वापस जाएगा, आपको एक फ्रेश ऑर्डर प्लेस करना होगा तब जाकर के ये होगा। इन द मीन टाइम अमेज़ॉन में मैंने कई बार बात करी तो अमेज़ॉन के कस्टमर सर्विस कह रहा था सर फर्स्ट टाइम में ऐसा हो जाता है, मे बी कुछ इशू होता है, सेकेंड टाइम में आपकी सर्विस आपको डिलीवरी 100% हो जाएगी और थर्ड टाइम में तो थर्ड टाइम की बहुत लोगों की नौबत ही नहीं आती, सेकेंड टाइम में हो जाता है। तो मैं भी बहुत होपफुल था कि चलो ठीक है, हो सकता है मे बी सेकेंड डे हो जाए। सेकेंड डे भी ही केम, सब कुछ वैसे ही प्रोसेस हुआ, सेम 6 डिजिट का कोड मैंने एंटर किया बट फिर भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि ऐसा करिए कि इस पैकेज को थोड़ा होल्ड पे कर दीजिए जब तक मैं अमेज़ॉन से इस बारे में कुछ रेजोल्यूशन पा जाऊँ, तब इसको फिर प्रोसीड करिएगा डिलीवरी के लिए। बट क्योंकि इतना रश था ऑर्डर्स का, किसी ने उस पैकेज को स्कैन किया वेयर हाउस पे और वो रिटर्निंग टू सेलर हो गया। अब क्या होता है कि अमेज़ॉन फुलफिल्ड आइटम्स के लिए केवल 2 अटेम्प्ट्स ही होते हैं, अगर वो पहले आ गया तो, और उसके नेक्स्ट डे सब्सिक्वेंट डेज, ओनली 2 डेज़ की होती है अमेज़ॉन फुलफिल्ड आइटम्स पे। मैं होपफुल था कि शायद थर्ड टाइम भी डिलीवरी अटेम्प्ट होगी बट वो वापस चला गया। अब प्रॉब्लम इसमें ये थी कि मैंने इसे क्रेडिट कार्ड पे लिया था तो इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट मुझे मिला था, नो कॉस्ट EMI डिस्काउंट मिला था, तो लम सम मैं 23,000 के अराउंड में पे कर रहा था। 9200 मुझे एक्सचेंज वैल्यू मिली थी। अब क्योंकि मुझे एक्सचेंज वैल्यू बाहर भी नहीं मिलती, इसलिए मैं बहुत स्ट्रिक्ट था कि मेरी कहीं प्रॉब्लम नहीं है, मेरी कहीं फॉल्ट नहीं है, तो फिर ये चीज़ क्यों हो रही है। मैंने 2-3 दिन मैंने बहुत अमेज़ॉन से लड़ाई करी इस बारे में, मैंने बहुत कुछ आउटपुट जानने की कोशिश की कि इस पे मैं मुझे क्या रेजोल्यूशन मिल सकता है। तो मेरा एक सजेशन और होगा आप लोगों के लिए कि
अमेज़ोन में 2-3 टीम्स काम करती हैं। लाइक जब हम कस्टमर सर्विस पे कॉल करते हैं तो हमारी प्राइमरी टीम में जनरली कॉल लैंड होती है। अगर 2-3 बार कॉल हो रही होती है तो उनकी एस्केलेशन डेस्क में जाती है। एस्केलेशन डेस्क कुछ रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है, बट मुझे चाहिए था कि जल्दी हो जाए, तो मैंने उसे ट्विटर पे ट्वीट किया और उन्होंने मुझे एक लिंक दी। मैंने सब कुछ डिटेल्स फिलअप किए, क्या प्रॉब्लम हो रही है, बट उसका 2 दिन वेट करने के बाद भी मुझे कोई आउटपुट उस टीम ने नहीं दिया मुझे। बाकी टीम उस कॉज को और छू नहीं रही थी, बिकॉज वो कंसीडर करती हैं कि क्योंकि एक अलग टीम इसको हैंडल कर रही है तो उन्हें पहले रेजोल्यूशन पे आना होगा, फिर जा करके हम इसका कुछ रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। तो उनका रेजोल्यूशन आ गया, उन्होंने मुझे कुछ नहीं प्रोवाइड किया। फिर मैंने एस्केलेशन डेस्क पे बात करी। कुछ अच्छे लोग हैं वहाँ पे एस्केलेशन डेस्क में जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। उन्होंने मेरे कॉज को फॉलोअप कर रखा, मुझे लगातार वो फॉलो करते, कॉज पे अपडेट देते रहे फॉलोअप कॉल के थ्रू। तो मुझे फिर फाइनली अग्रीमेंट के उस पर लीडरशिप टीम से कॉल आई और उन्होंने मुझे सारे सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे मुझे फ़ोन ऑर्डर करने के लिए दिया। तो मैंने फिर उसे ऑर्डर प्लेस किया था और मेरा ऑर्डर लगभग डिलीवरी हुआ था 17 के अराउंड। तो फर्स्ट डे सेम प्रॉब्लम, सेम 6 डिजिट कोड था। वो बंदा आया और मैंने जब उसको वेरिफिकेशन के लिए 6 डिजिट कोड डाला तो वो सेम आउटपुट दे रहा था कि रिटर्न वेरिफिकेशन फेल्ड। उस डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने मुझे ये बताया कि सर आपको उसे सेम फ़ोन से ऑर्डर करना है, सेम एक्सचेंज फ़ोन से जिसको आपको एक्सचेंज करना है उसे आपको सेम फ़ोन से इस फ़ोन को ऑर्डर करना है। मैं बहुत पजल था कि अब मैंने सेकंड टाइम ऑर्डर किया है, फिर सब कुछ क्रेडिट कार्ड से, सब कुछ सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने फिर बात करी अमेज़ॉन पे, तो उन्होंने कहा कि सर हमने अपनी टीम से इस बारे में थोड़ा सा आइडिया लिया है, तो आप के पास एटलीस्ट जो रजिस्टर्ड सिम है वो आपके फ़ोन में इंसर्टेड होना चाहिए और तभी IMEI जनरेट होगी। तो सेकेंड डे ही केम, उसने प्रोसेस करी। मैंने थैंकफुली उसमें अपना सिम लगा रखा था। इस बार मैंने वाईफाई से कनेक्ट नहीं किया था, मैंने सिम लगा रखा था अपना और 6 डिजिट कोड डाला तो सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो गया। अब इस चीज़ से मैं केवल इन 2-3 पॉइंट्स पे आ पाया हूँ जो मुझे भी बताया गया और जिसको मैंने फॉलो किया था कि आपका जो अमेज़ॉन अकाउंट है वो केवल उस फ़ोन में ही लॉग्ड इन होना चाहिए जिस पे आप एक्सचेंज प्रोसेस कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर आप अपने हो सकता हो 2-3 अकाउंट्स में, 2-3 फ़ोन्स में वो अकाउंट लॉग्ड इन हो, बट एट दैट मोमेंट आपको केवल उसी में लॉग इन करना है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ फ़ोन्स में मैं देख रहा था कि Xiaomi के ही फ़ोन्स थे, बट उनमें वो प्रोसेस विदाउट सिम आराम से हो जा रही थी। वाईफाई से नेट कनेक्टेड था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन मेरे केस में क्योंकि मेरे पास एक Android 1 ऑपरेटिंग फ़ोन था, मे बी उसका कुछ अपना अलग रहता हो, IMEI वगैरह नहीं जनरेट होती होगी, तो इसलिए मुझे अपने केस में सिम लगाना पड़ा था उसमें। मुझे कस्टमर सर्विस ने भी बोला था कि सर अगर आपने फ़र्स्ट IMEI डाली है, जनरली डुअल सिम फ़ोन्स होते हैं, सबके पास 2 IMEIs होती है, तो अगर फ़र्स्ट डाली है तो आपको सिम स्लॉट फर्स्ट में अपना सिम इंसर्ट करना है, अगर सेकंड डाली तो सेकंड में इंसर्ट करना है और वो फंक्शनल सिम होना चाहिए। दैट मीन्स आपकी उसमें से कॉल्स वगैरह ये सब आती जानी होनी चाहिए और मैसेजेस सेंड होने चाहिए। तो मेरे को इस चीज़ पे डाउट है कि ये सिम कार्ड है वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है या कोई भी फंक्शनल सिम हो सकता है। इस चीज़ पे मुझे डाउट है, बट अपने आप को सेफ रखने के लिए मैंने उसे रजिस्टर्ड सिम ही उसमें लगाया था। सारी प्रोसेस हो गई थी। तो ये 2 ही चीज़ मेनली होनी चाहिए कि आपका अमेज़ॉन अकाउंट सेम फ़ोन में लॉग इन होना चाहिए और आपके पास एक सिम कार्ड एटलीस्ट इंसर्ट होना चाहिए अगर आपको रिटर्न वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा अगर आपसे कोई कहे कि आपको सेम फ़ोन से उसे ऑर्डर करना है तो वो बिल्कुल मिसलीडिंग है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। ये सब केवल परेशान करने के लिए होते हैं। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मैं देख रहा था कि मैं कमेंट्स पढ़ रहा था लोगों के, तो उसमें ये था कि अमेज़ॉन चीट कर रहा है और ये मे भी कुछ फ़ोन्स में सिस्टम होता होगा कि IMEI वगैरह जनरेट नहीं होती होगी। वो बेसिकली कुछ बिना सिम के मैंने जब ट्राई किया था तो मुझसे कोई परमिशन ही नहीं मांग रहा था और सीधे एकदम से एरर पॉपअप होता था। लेकिन जिस बार भी मैंने इसको सिम को इंसर्ट किया था तो उसने मेरे से कुछ परमिशंस मांगी थी कि अलाउ दिस परमिशन। मैंने जैसे उसे अलाउ किया था तो सक्सेसफुली वो डिवाइस वेरीफाई हो गई थी। सो सिम कार्ड इंसर्टेड होना चाहिए और भूल मत जाइएगा अपना सिम कार्ड निकालने के लिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू फ़ोन। थैंक यू।